आईडीबीआई बैंक से जुड़ी भी एक खबर सामने आ रही है कि कंपनी 1 से 2 महीने में अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकल सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुर, बताइए। जी, आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड कारोबार से पूरी तरह निकल सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो म्यूचुअल फंड कारोबार है वो एलआईसी को सौंपा जाएगा और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं रह सकता। अगर हम पूरे कारोबार की बात करें तो ये करीब 4,000 करोड़ रुपए तक का है और ये जो ट्रांसफर हमें बताया जा रहा है वो मार्च 2023, यानी कि ये सारा जो ट्रांसफर होना है वो इसी साल होना है। आपको याद होगा आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में एजिस फेडरल इंश्योरेंस में अपना हिस्सेदारी बेचा था, वो करीब 380 करोड़ रुपए का था और अब ये 4,000 करोड़ रुपए तक का जो म्यूचुअल फंड कारोबार है पूरी तरीके से एलआईसी को ट्रांसफर हो सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के पूरे होने से पहले ही कंप्लीट कर दी जाएगी और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आस्था, आपको लग रहा है कि आईडीबीआई का कुछ खास फायदा होगा इस बिजनेस से निकलने के बाद? क्योंकि अगर डेटा देखें तो जो कुल मिलाकर अमाउंट आएगा वो बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा फायदा होगा ऐसा कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इसका बिहेवियर एक बार के लिए एक बार रिव्यू करने जैसा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा और रुकने की सलाह दूंगी और अभी नई खरीदी ना करें, लेकिन अगर लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से 55-57 तक के लक्ष्य के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। तो आईडीबीआई बैंक को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है अगर आपने स्टॉक लिया हुआ है तो, और अगर नहीं लिया है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद जब थोड़ा और कमजोरी आए उसके बाद इस पे सोचा विचार किया जा सकता है। नितिलेश, एलआईसी के चार्ट देख के बता सकते हैं, जब इसका आईपीओ आ रहा था तब काफी यूफोरिया था मार्केट में। उसके बाद हमने देखा कि लोग एकदम जब बहुत ज्यादा फायदा नहीं कमा पाए तो थोड़ा सा दूर हो गए और आजकल तो चर्चा ही नहीं होती है। कहाँ जा रहे हैं एलआईसी के चार्ट? सर, चार्ट तो वीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से कुछ मतलब यहाँ पे मैं 25% लेना पसंद करूंगा। 600 के आसपास चल रहा है तो धीरे धीरे करके मैं एक्यूमुलेट करूंगा 540 तक। देखो, जब सब लोग लेने के लिए रेडी होते हैं तो मैं हमेशा उस स्टॉक से दूर रहता हूँ, लेकिन अभी ये स्टॉक्स में थोड़ा सा सब लोग परेशान हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को मैं वॉच कर रहा हूँ तो एलआईसी को मैं लेना पसंद करूंगा। जैसे ही इसमें कुछ और 5% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ओके, 5% का करेक्शन आने के बाद इसको लिया जा सकता है। नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। एलआईसी का स्टॉक आजकल चर्चा में नहीं है, लेकिन